हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर 7 ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स पे हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को कराएंगे। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत ही एक नंबर के हैं। इन क्वेश्चन को हम कराते हैं और बताते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन द गिवन फिगर एक्स पी इज इक्वल टू एस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। हमको प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, यानी कि ये जो लाइन पी क्यू है ये हमें एस आर के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, आपको ये ध्यान देना होता है कि जो पी क्यू लाइन है और जो आर एस लाइन है, ये दोनों लाइन किस ट्राइंगल के साथ जुड़ी हुई है। तो समझिए यहाँ पे पी एक्स क्यू एक ट्राइंगल यहाँ हो गया और एस एक्स आर दूसरा ट्राइंगल यहाँ हो गया। इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एक्स क्यू एंड ट्राइंगल एस एक्स आर। ठीक है ना, एस एक्स आर। इसमें कुछ ये दिया गया, देखो क्या दिया गया है, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स एस, ये दिया गया है। देखिए ऊपर लिखा है, ठीक है ना, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स एस। ये जो हमारा एक्स पी है, एक्स पी ये लाइन जो है इस लाइन के इक्वल है। दूसरा क्या दिया गया है, एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स आर, ये भी हमारा दिया गया है। हमको इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कम से कम 3 चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। 2 साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल कर दिया तो साइड एंगल साइड से हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे पी क्यू इक्वल टू आर एस बाई सी पी सी टी। ठीक है ना, आगे देखिए क्या करते हैं। 2 साइड तो हमको बराबर मिल गई, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। एक एंगल हमें प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि जो ये एंगल ये वाला आता है, ये वाला एंगल हमको इस एंगल के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। मतलब कौन सा एंगल, पी एक्स क्यू को एस एक्स आर के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। अगर पी एक्स आर ये पूरे एंगल में से ये वाला एंगल, ये समझिए ना, ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारा बच जाता है। उसी तरह से इस पूरे एंगल में से यही एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारा क्या होगा, बच जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल पी एक्स आर माइनस एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू एंगल एस एक्स क्यू माइनस एंगल क्यू एक्स आर। क्यों, यहाँ हमने पी एक्स आर इज इक्वल टू पी एक्स क्यू जो हमारा यहाँ पे कहाँ गया, पी एक्स आर एस एक्स क्यू, पी एक्स आर एस एक्स क्यू दोनों इक्वल है। इन दोनों में से हमने सेम एंगल को माइनस कर दिया है। यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग एंगल क्यू एक्स आर ऑन बोथ साइड, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब क्या लिखेंगे हम, देखिए पी एक्स आर में से क्यू एक्स आर को माइनस करेंगे। पी एक्स आर इस पूरे एंगल में से इसको माइनस किया तो ये वाला एंगल हमारा बचा, यानी क्या बचा, पी एक्स क्यू, एंगल पी एक्स क्यू इज इक्वल टू इस पूरे एंगल में से ये माइनस किया तो हमारा एस एक्स आर बचा, एंगल एस एक्स आर बच गया। ठीक है ना, तो 3 चीज़ें हमारी बराबर हो गई। तो लिख देंगे हेंस ट्राइंगल पी एक्स क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एस एक्स आर। कैसे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू एस आर बाई सी पी सी टी। ये हमारा प्रूफ हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू डी ई। यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया है ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल में जो ई पॉइंट है वह बी सी का मिड पॉइंट है। अगर किसी भी लाइन का कोई मिड पॉइंट होता है तो ये जो हमारा सी ई है वह बी के इक्वल होगा, ऐसा दिया भी गया है। हमको प्रूफ करके दिखाना है जो लाइन डी सी है, जो लाइन ए ई है वह डी ई के इक्वल है। ए जो है किसके इक्वल है, डी के
इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, तो AE ये जो लाइन है इस ट्राइंगल के बीच में आती है और जो D लाइन है इस ट्राइंगल के बीच में आती है। तो हम दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या किया, ले लिया। अब क्या करेंगे हम, आप समझिए, AB इज इक्वल टू DC। कैसे, AB इज इक्वल टू DC, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, एंगल ABC यहाँ तक ले जाओ या ABE करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और DCE करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल DCE, क्योंकि हाँ ये सब कितने होते हैं, 90 डिग्री। किसी भी रेक्टेंगल के चारों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये एंगल इस एंगल की क्या हो गया, इक्वल हो गया। दो चीज़ें तो हमको बराबर मिल गई है। अब देखिए E जो है इसका मिड पॉइंट है, तो हम लिख लेंगे CE इज इक्वल टू BE। क्यों भाई, क्योंकि E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर मिड पॉइंट है दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDE। कैसे साइड ये तो हमें प्रूफ करके दिखाना है ना, इसको प्रूफ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल इस हिसाब से हो गया। अतः सो AE इज इक्वल टू DE, क्यों, बाई CP/CT, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसमें लिखा है PN एंड QM आर बोथ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट PQ। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, ये जो लाइन ये है हमारी MQ और यहाँ पे NP, ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक चीज़ और दिया है PN इज इक्वल टू QM, ये जो लाइन PN है यह QM की इक्वल दिया गया है। और जो MN है, ये जो MN है बाइसेक्ट एक दूसरे को, MN जो है और जो PQ है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं X पे, ठीक है। हमें ये दिखाना है कि जो X पॉइंट है यह PQ का मिड पॉइंट है, ये जो X पॉइंट है यह PQ का मिड पॉइंट है। X पॉइंट PQ का मिड पॉइंट तभी होगा जब PX इज इक्वल टू QX होगा। अगर PX QX की इक्वल हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि X इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। देखिए कैसे होगा, पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल PNX एंड ट्राइंगल QMX दोनों को ले लिया, जो दिया उसको लिख लेते हैं। PN इज इक्वल टू MQ, क्यों, क्योंकि ये दिया गया है पहले से ही गिवन, ठीक है। और दिया गया एंगल NPX इज इक्वल टू एंगल MQX, क्यों, दिया गया है बोथ 90 डिग्री। अरे भाई जब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का ही तो एंगल बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको ये एंगल और इस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। कैसे है मैं बताता हूँ। एंगल PXN इज इक्वल टू एंगल QXM, क्यों भाई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PNX कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QMX हो गया। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन है, जो ये जो हमारी लाइन है PX और QX,
तो Px इज इक्वल टू Qx, Px इज इक्वल टू Qx कैसे, बाई CP/CT। और किस प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी है, यहाँ पे हम लिखेंगे राइट RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कैसे, ये क्या होता है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, वहाँ तो साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल, एंगल 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 आप समझते हैं। राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो इक्वल हुआ नहीं, हाइपोटेनस को हमको इक्वल करना भी नहीं था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वो RHS नहीं होगा, हमारा हो जाएगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर Px Qx के इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं वी conclude that x is midpoint of PQ। यही हमको प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर AM एंड BN आर बोथ परपेंडिकुलर टू AB। देखो यहाँ पे लिखा है AM एंड BN, जो AM है और जो ये BN है किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। इस पे इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। MN इंटरसेक्ट AB एट P, जो MN लाइन है यह इसको इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP। पहले से हमको पता हो गया। यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, हमको AM इज इक्वल टू BN प्रूफ करना है। क्या करना है, AM इज इक्वल टू BN प्रूफ करना है। एक चीज़ और प्रूफ करना है कि P जो लाइन है, पॉइंट है, जो P पॉइंट है यह MN का मिड पॉइंट, पहले क्या पूछा था AB का मिड पॉइंट, इसमें पूछा MN का मिड पॉइंट है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। सेम वैसे ही करते हैं, दो ट्राइंगल हम लेते हैं। देखिए इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BNP, दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है AP इज इक्वल टू BP, ये हमको दिया गया, ये हमने लिख लिया। ठीक है, एंगल MAP इज इक्वल टू एंगल NBP, क्यों, बोथ 90 डिग्री है भाई, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर वही कर देंगे हम, एंगल साइड एंगल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, मतलब क्या, एंगल APM इज इक्वल टू एंगल BPN। ठीक है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए हम लिख देते हैं ट्राइंगल AMP, तीन चीज़ें इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BNP। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल है, देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब हमको दो चीज़ें पूछा है कि AM इज इक्वल टू BN प्रूफ करिए। यहाँ हम लिख देते हैं AM इज इक्वल टू BN। क्यों भाई, AM इज इक्वल टू BN, क्यों, क्योंकि बाई CP/CT से, CP/CT। आगे क्या करते हैं, आगे हमको फिर पूछा है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ MN, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ MN। अब इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसी तरह से MP इज इक्वल टू NP, कैसे, यह भी हो गया बाई CP/CT। हेंस इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ MN। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे हम और भी अच्छे सर्कल वाले चैप्टर को भी लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।